हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन लेक्चर। माय नेम इज सानू कुमार। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिग्नल एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में। यानी क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिग्नल क्या होता है, उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर हम ये जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम, उसका हमें यूज कहां कहां पर देखने को मिलता है। दैट मीन्स उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हुए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या किया गया है, सिग्नल को डिफाइन किया गया है इस वाले पॉइंट में। आइए जानते हैं कि सिग्नल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और साथ में अच्छे से समझ भी लेते हैं। ए सिग्नल इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी। सिग्नल हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होता ही है। एंड वेरीज विथ टाइम, और ये क्या करता है, वेरी करता है। किस किस के साथ, या तो टाइम के साथ वेरी करेगा, या तो स्पेस के साथ वेरी करेगा, या फिर एनी अदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये डिपेंड करता है। इसके साथ यह चेंज होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं सिग्नल किसे हम कहेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो। अब मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। दैट मीन्स क्या, यहां से मैं स्पीच सिग्नल आप लोगों को दे रहा हूं। अब बात यह आती है कि सिग्नल किसे हम नहीं कहेंगे, उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम माइक में बोलते रहते हैं तो उसमें से बहुत सारे टाइम पे अच्छा आवाज जाता रहता है, लेकिन कभी कभी उसमें ऐसा आवाज आता है जो हमारे कानों तक नहीं अच्छा लगता है। दैट मीन्स क्या, उसमें से थोड़ा बहुत सीटी जैसा आवाज निकलता है और वो हमारे कानों को चुभता है। तो क्या हुआ, सिग्नल हुआ नहीं, उसे हम सिग्नल नहीं कहेंगे। तो सिग्नल किसे कहेंगे, सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होता है और वह चेंज होता है किस किस के साथ, या तो टाइम के साथ चेंज होगा, या तो स्पेस के साथ चेंज होगा, या फिर किसी अदर डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज होगा। अभी अभी हम आगे के स्लाइड में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में इन डिटेल एक्सप्रेस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में भी अभी अभी समझेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिग्नल एंड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हम टाइम के साथ मैक्सिमम चीजों को डील करने वाले हैं। इसलिए यहां पे बताया गया है सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिग्नल क्या है, टाइम का एक फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्जांपल्स। तो सिग्नल्स के एग्जांपल हैं ह्यूमन वॉइस, आदमी का वॉइस, साउंड, लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, etc। ये सारे एग्जांपल्स हैं सिग्नल्स के। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा डेफिनेशन सिग्नल का है, और यह आप लोगों के लिए काफी काम आने वाला है। यानी क्या, सिग्नल एंड सिस्टम में जब भी आप पढ़ेंगे तो ये वाला जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन आप लोगों के काम के लिए जो डेफिनेशन होगा वो ये वाला होगा। तो ए सिग्नल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ one or more independent variable which conveys information। सिग्नल हम किसे कहेंगे, तो यहां से पता चल रहा है कि ये फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कन्वेज इंफॉर्मेशन। हमारा क्या होगा, सिग्नल जो होगा वह एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो होगा ही, राइट। तो यहां से आपको यह पता चला कि सिग्नल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर एक इक्वेशन ले लिया है जिसमें हमने लिखा है y ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t। अगर आप इस इक्वेशन को आसानी से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा, ये जो हमारा y ऑफ t इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 5t, इसमें हम क्या करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम t के वैल्यू को चेंज करेंगे, सपोज दैट मैं लेता हूं t इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2।
यहां से हमें मिलेगा 4 + 10, कितना होगा 14 होगा। अगर हम रखते हैं t का वैल्यू कितना 3 रख देते हैं, तो y ऑफ t क्या होगा, y ऑफ t इज इक्वल टू 3² + 5 × 3, जो कि होगा 9 + 15, दैट इज इक्वल टू 24। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब हमने t इक्वल टू 3 लिया, उससे पहले हमने t इक्वल टू 2 लिया, तो हमारा y ऑफ t जो 24 यहां पे मिला, और इससे पहले क्या मिला, y ऑफ t हमें 14 मिला। तो y ऑफ t का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग। तो जिस पे हमारा y ऑफ t का वैल्यू डिपेंड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यह तो इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं, राइट। और जब t चेंज होगा तो y ऑफ t चेंज होगा, दैट मींस क्या, y ऑफ t डिपेंड कर रहा है t के वैल्यू पे। जैसा जैसा हम t का वैल्यू लेंगे वैसा वैसा हमारा y ऑफ t का वैल्यू होगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। आई होप आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में काफी अच्छे से मालूम चल गया होगा। आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ y ऑफ t changes only when value of t changes। y of t कब चेंज हो रहा है, जब हमारा t चेंज हो रहा है। It means y of t is dependent on t, right। हमारा y of t जो है वह t पे डिपेंडेंट है। Hence we can say that y of t क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, t के वैल्यू पे। तो t हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, साथ में ये वाला भी ग्राफ दिख रहा होगा और ये वाला भी ग्राफ दिख रहा होगा, जो कि हमारा सिग्नल्स का ग्राफ है। इसे हम यहाँ पे इन डिटेल नहीं समझेंगे, क्यों, क्योंकि आगे के लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो सभी को आसानी से एक एक करके इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है कि ये हमें ग्राफ दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, सिग्नल का है। ये ग्राफ दिख रहा है, ये किसका है, सिग्नल का है। ये भी हमारा ग्राफ है जो कि सिग्नल का है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अगर हम बात करें सिग्नल को कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में। पहला 1 डायमेंशनल सिग्नल और दूसरा मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, डिफाइन देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। When the function depends on a single variable, the signal is said to be one dimensional। जब हमारा जो फंक्शन है, राइट, हमारा जो भी फंक्शन होगा y ऑफ t जो हमने लिखा ना, वो हमारा क्या था, फंक्शन था। तो यह जब हमारा डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे 1 डायमेंशनल सिग्नल। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल के बारे में, तो स्पीच जो हमारा है, ये कौन सा सिग्नल है, हमारा 1 डायमेंशनल सिग्नल। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड, जो हम बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड डाउन होता है, कभी जोर से बोलते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड हाई होता है। तो वह चेंज होता है किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल सिग्नल। लेकिन यहां पर जो लिखा गया था वो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन है, अगर सिर्फ और सिर्फ x² + 2x ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें हमें x यहां पर भी और x यहां पर भी देखने को मिल रहा है। दैट मींस क्या, एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल सिग्नल। अब अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल सिग्नल के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो हमारा फंक्शन होगा वह डिपेंड करेगा किस पे, कम से कम 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल पे। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल के बारे में, तो इसमें जो हमारा 2D होता है, उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज आर 2 डायमेंशनल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होता है किसका, इमेज का, वो कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली यहां से लिखना चाहते हैं, तो y ऑफ t जो कि हमारा फंक्शन हो गया, उसे हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं x² + 2y + 3z। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है
1, 2 एंड 3 वेरिएबल पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। आइए अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम के बारे में। तो यहां पे हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम प्ले वाइटल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि आप लोग आज देख रहे हैं। हम लोग जो यूज करते हैं स्मार्ट वॉच, उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा खेल उसमें सिग्नल्स का ही होता है। हमारा जो पल्स होता है वहां से हमारा स्मार्ट वॉच इनपुट लेता है और हमें आउटपुट दिखाता है। तो आजकल जितनी भी चीजें चल रही है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम देखने को मिलेगा ही। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और सम एप्लीकेशंस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम इन बायोमेडिकल फील्ड आर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायोमेडिकल जो फील्ड है उसमें हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला अगर हम बात करें ईसीजी, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है हार्ट का डिजीज के बारे में। अगर आपके कोई हार्ट में डिजीज है तो वो कौन प्रेडिक्ट करेगा, हमारा ईसीजी। देन आफ्टर अगर हम बात करें ईएमजी के बारे में, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में, वो क्या करता है, स्टडी द कंडीशन ऑफ मसल्स। हमारे मसल का कंडीशन क्या है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे ईएमजी का। देन आफ्टर हमारा है एक्सरे, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रेडिक्ट द बोन फ्रैक्चर। अगर कोई बोन में फ्रैक्चर आ गया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है तो वह हमारा पता चलता है एक्सरे से। देन आफ्टर हमारा है अल्ट्रासोनिक स्कैन, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रेडिक्ट है वो करता है स्टोन्स के बारे में कि हमारे किडनी में स्टोन्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक स्कैन। और देन आफ्टर हमारा है एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह क्या करता है, स्टडी करता है, या मिनट नहीं लिखा है, माइन्यूट लिखा है, राइट। दैट मीन्स क्या, छोटा से छोटा पार्टिकल अगर कहीं पर अवेलेबल है उसे हम स्कैन करवाना चाहते हैं, उसके बारे में इन डिटेल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी भी पार्ट के बारे में, तो हम वहां पर यूज करते हैं एमआरआई के बारे में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल, थैंक यू।